नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने 2.2 के एग्जाम्पल हल किए थे। आज हम 2.2 के क्वेश्चन हल करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है, अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है। हमें उस संख्या का मान ज्ञात करना है। तो हमने उस संख्या को मान लिया अक्स है। हमने मान लिया कि वह संख्या अक्स है। अक्स में से 1/2 घटाने और इस परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर हमें 1/8 प्राप्त होता है। तो वह संख्या हमने मान ली x। अब x को 1/2 में से घटाना है, तो x में से 1/2 को घटाएंगे तो ये परिणाम मिलेगा। अब इस परिणाम को 1/2 से गुणा करना है। x माइनस 1/2 इस परिणाम को 1/2 से गुणा करना है और इसका मान हमें प्राप्त होगा 1/8। अब हम क्या करेंगे, अब हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 2 भाग में, तो 2 को उठाने के लिए दोनों तरफ 2 से गुणा करेंगे। तो 2 से गुणा किया तो 2 इंटू एक्स माइनस 1/2 इंटू 1/2 बराबर 2 इंटू 1/8। तो यहाँ से तो 2 से तो 2 हो गया कैंसिल। यहाँ पर 2 और 8 में दोनों में 2 का भाग जा रहा है, 2 में 1 बार गया और 8 में 4 बार गया। तो यहाँ पर तो बच गया x माइनस 1/2 बराबर 1 को 1 से गुणा किया तो अंश में तो आ गया 1 और हर में आ गया 4। अब माइनस 1/2 का क्या करेंगे, दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे। तो पक्षांतरण करेंगे तो इस 1/2 का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो x बराबर में मिल जाएगा 1/4 प्लस 1/2। यहाँ पर इसका चिन्ह माइनस का था, तो इसका जब दाएं पक्ष में पक्षांतरण किया तो इसका चिन्ह प्लस में बदल गया। अब क्या करेंगे, 4 और 2 का लसाअ लेंगे। तो 4 और 2 का लसाअ आता है 4। 4 का 4 में भाग दिया, 1 बार गया और 1 को 1 से गुणा किया, 1 आ गया, चिन्ह आ गया प्लस का। उसके बाद 2 का भाग दिया 4 में, 2 बार गया और 2 को 1 से गुणा कर दिया। तो 1 और 2 तो हो गया 3 और हर में है 4। तो x बराबर में मिल गया 3/4। अतः वह संख्या 3/4 है। 3/4 में से 1/2 घटाने और इसको 1/2 से गुणा करने पर हमें 1/8 मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन, एक आयताकार तृणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। इसका परिमाप 154 मीटर है, तो इसकी लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो दिया गया कि लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। तो हम क्या मानेंगे, चौड़ाई को x मान लेंगे। तो लंबाई हो जाएगी 2x प्लस 2। लंबाई में चौड़ाई मान ली हमने x मीटर, तो यहाँ से इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई है इसकी दुगनी से भी 2 अधिक। तो x का दुगना तो हो गया 2x और इसे क्या है 2 अधिक है, तो 2 अधिक है तो इसमें 2 जोड़ दिया। तो लंबाई होगी 2x प्लस 2 मीटर। और इसका परिमाप भी दे रखा है, आयताकार तृणताल का हमें परिमाप दे रखा है 154 मीटर। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर है 154 मीटर। यहाँ से हम लंबाई और चौड़ाई का मान रखेंगे। तो लंबाई तो है 2x प्लस 2 और चौड़ाई है x। यहाँ 2x और x हो गया 3x। तो 2 इंटू 3x प्लस 2 बराबर 154। अब 2 को इस कोष्टक वाली संख्या से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 को 3x से गुणा किया 6x, उसके बाद प्लस का चिन्ह आ गया, 2 को 2 से गुणा किया 4 आ गया बराबर 154। अब 4 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे। पक्षांतरण करेंगे तो 4 का इस तरफ चिन्ह चेंज हो जाएगा। जब 4 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो 4 का चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो हो जाएगा 6x बराबर 154 माइनस 4। तो 6x बराबर मिल गया हमें 150। हमें x का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों पक्षों में 6 का भाग देंगे। तो दोनों तरफ 6 का भाग देने पर 6x/6 बराबर 150/6। तो 6 से 6 कैंसिल, तो इस तरफ तो आ गया x। उसके बाद 150 में 6 का भाग दिया तो आएगा 25। तो x हमने माना था इसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई तो मिल गई इसकी 25 मीटर और लंबाई क्या थी 2x प्लस 2। तो x की जगह 25 रखेंगे, तो 25 इंटू 2 तो हो गया 50, 50 और 2 52। तो लंबाई आ गई 52 मीटर। क्वेश्चन नंबर 3, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। तो उसकी 2 बराबर भुजाओं का माप ज्ञात कीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका आधार 4/3 सेंटीमीटर और उसका परिमाप दे रखा है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। तो हमने ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज लिया जिसकी AB और AC भुजाएं बराबर है।
हमने मान लिया कि इसकी एक भुजा की लंबाई अक्ष मीटर है, तो ए बी अक्ष मीटर है तो ए सी भी अक्ष मीटर हो जाएगा। अब इसका आधार दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर। तो देखो माना त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। एक त्रिभुज ए बी सी कैसा है? समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर क्या है? ए सी, जिसमें ए बी और ए सी भुजाएं बराबर है और इन भुजाओं की लंबाई को हमने मान लिया अक्ष मीटर है। और क्या दिया गया कि त्रिभुज एबीसी का परिमाप हमें दे रखा है 4/2/15। हमें इस त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, तो इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? इन तीनों भुजाओं की लंबाई। इस त्रिभुज का परिमाप होगा इन तीनों भुजाओं की लंबाई। तो तीनों भुजाओं की लंबाई हो जाएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है। अब इसको ये मिश्र भिन्न के रूप में दिया गया था, तो इसको भिन्न के रूप में लिख लिया। भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? 15 को 4 से गुणा किया, 15 चौके 60, 60 में 2 जोड़ दिया तो आ गया 62, तो आ जाएगा 62/15। अब ए बी बी सी और सी ए का हम मान रखेंगे। तो ए बी तो है अक्ष मीटर, बी सी है 4/3 मीटर और ए सी है अक्ष मीटर। तो यहाँ पर ये मान रख दिया। अक्ष और अक्ष तो हो गया 2 अक्ष, तो 2 अक्ष प्लस 4/3 बराबर 62/15। अब 4/3 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे, तो पक्षांतरण करेंगे तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 2 अक्ष बराबर है 62/15 माइनस 4/3। अब यहाँ पर हम 15 और 3 का लघुत्तम लेंगे, तो 15 और 3 का लघुत्तम होता है 15। तो यहाँ पर 15 लघुत्तम लिया, 15 का भाग 15 में दिया, एक बार गया, एक को 62 से गुणा किया, 62 आ गया, चिन्ह आ गया माइनस का। उसके बाद 3 का भाग दिया 15 में, 5 बार गया, 5 को गुणा किया 4 से, 5 और 20। अब देखो 2 अक्ष बराबर 62 माइनस 20 हो जाएगा 44, 44/15। यहाँ पर इन दोनों में 3 का भाग जा रहा है, तो 42 में 3 का भाग जाएगा 14 बार और 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार। तो 2 अक्ष बराबर आ जाएगा 14/5। अब हमें अक्ष का मान ज्ञात करना था, तो अक्ष का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? दोनों तरफ 2 का भाग देंगे। तो दोनों तरफ 2 का भाग दिया, तो 2 अक्ष बटा 2 और 14/5 गुणा 2। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया? अक्ष और 2। 14 और 2 में दोनों में 2 का भाग जाता है। 14 में तो गया 7 बार और 2 में गया 1 बार। 14 में 2 का भाग गया 7 बार और 2 में गया 1 बार। तो हर में तो आ गया 2 और अंश में तो आ गया 7 और हर में आ जाएगा 5 गुणा 1 अर्थात 5। तो अक्ष बराबर हमें मिल जाएगा 7/5 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज में जो बराबर भुजाएं थी उसकी लंबाई आ गई 7/5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। यदि एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, एक संख्या है तो दूसरी संख्या से कितना है? 15 अधिक है, तो हमने दूसरी संख्या को तो मान लिया x, दूसरी संख्या को क्या किया? x मान लिया। दूसरी संख्या को x मानेंगे तो पहली संख्या क्या है? इसे 15 अधिक है, तो पहली संख्या हो जाएगी x प्लस 15 और इनका योग दे रखा है 95। x प्लस 15 का योग दे रखा है 95, तो x प्लस 15 प्लस x बराबर कितना है? 95। इनका योग किया x और x तो हो गया 2x प्लस 15 बराबर 95। अब 15 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो 15 का चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो 2x बराबर मिलेगा 95 माइनस 15, तो 2x बराबर 80। अब दोनों तरफ 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो 2x बटा 2 बराबर 80/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पर बच गया x बराबर 80 में 2 का भाग दिया तो आ गया 40, तो x बराबर हमें मिल गया 40। x हमने माना था दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या तो हमें मिल गई 40। तो यहाँ पर हमें दूसरी संख्या मिलेगी 40 और पहली संख्या मिल जाएगी 40 प्लस 15 बराबर 55। क्वेश्चन नंबर 5, दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है। यदि उनमें अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं दे रखी हैं जिनका अनुपात है 5:3 और अंतर दे रखा है 18। दो संख्याएं जिनका अनुपात दे रखा है 5:3, तो हम एक संख्या को तो मान लेंगे 5x और दूसरी संख्या को मान लिया 3x। अगर इन दोनों का हम अनुपात लेंगे तो हमें अनुपात 5:3 ही मिलेगा और इन दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है 18, तो इन दोनों संख्याओं का अंतर आ जाएगा 5x माइनस 3x। 5x माइनस इसका अंतर दे रखा है। अब 5x में से 3x को इसलिए घटाया क्योंकि ये 18 एक धनात्मक संख्या है, इसलिए बड़ी वाली संख्या में से छोटी संख्या को घटाया, तो 5x में से 3x को घटाया तो 2x मिल गया बराबर 18। अब दोनों तरफ 2 का भाग देंगे, 2 का भाग दिया तो 2x बटा 2 बराबर 18/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ तो बच गया x बराबर 18 में 2 का भाग दिया तो आ गया 9। तो पहली संख्या हो जाएगी 5 × 9 बराबर 45 और दूसरी संख्या हो जाएगी 3 × 9 बराबर 27।
क्वेश्चन नंबर 6, तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तीन लगातार पूर्णांकों का योग दे रखा है 51, तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। पूर्णांक संख्या होती है ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक। तो हमने मान लिया तीन पूर्णांक, इनकी बात करते हैं, जैसे 0, 1 और 2 की, इन तीन पूर्णांकों की बात करते हैं। तो इसका प्रथम पूर्णांक तो है एक पूर्णांक, पहला पूर्णांक लिया हमने शून्य। जब इस पहले पूर्णांक में एक जोड़ेंगे तो हमें इसका दूसरा पूर्णांक मिलेगा। जब इसके पहले पूर्णांक में एक जोड़ेंगे तो इसका दूसरा पूर्णांक मिलेगा, और दूसरे पूर्णांक में एक जोड़ेंगे तो इसका तीसरा पूर्णांक मिलेगा। अर्थात जब पहले पूर्णांक में एक जोड़ा तो दूसरा पूर्णांक मिला, दूसरे पूर्णांक में एक जोड़ा तो तीसरा पूर्णांक मिला। अब बात करें कि इसमें से कौन से तीन पूर्णांक लें कि जिनका योग 51 हो। तो हमने मान लिया कि एक पूर्णांक तो है x, एक पूर्णांक मान लिया x, तो इसका अगला पूर्णांक हो जाएगा x प्लस 1। इसका अगला पूर्णांक होगा x प्लस 1, और इसका x प्लस 1 का अगला पूर्णांक कौन सा होगा, x प्लस 1 में एक जोड़ने पर इसका अगला पूर्णांक मिलेगा, वो हो जाएगा x प्लस 2। तो एक पूर्णांक तो मान लिया x, तो दूसरा पूर्णांक कितना हो जाएगा, इसमें एक जोड़ेंगे तो इसका दूसरा पूर्णांक मिल जाएगा, क्या मिलेगा, x प्लस 1। और इस x प्लस 1 का अगला पूर्णांक होगा, इसमें x प्लस 1 में एक जोड़ेंगे तो इसका अगला पूर्णांक हो जाएगा, तो अगला पूर्णांक हो गया x प्लस 2। तो तीन लगातार पूर्णांक कौन कौन से मान लिए, x प्लस 1 और x प्लस 2। इनका योग दे रखा है 51, तो इनका योग कर लिया x प्लस 1 और x प्लस 2 का योग किया, और योग दे रखा है 51। तो यहाँ से x ये तो हो गए 3x प्लस 3 बराबर 51। तीन का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे, इस तीन का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो दाएं पक्ष में जाकर इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x बराबर 51 माइनस 3, तो 3x बराबर आ गया 48। अब दोनों तरफ 3 का भाग देंगे तो 3x बटा 3 बराबर 48 बटा 3, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ तो बच गया x बराबर 48 में 3 का भाग दिया तो 16 बार गया। तो तीन लगातार पूर्णांक कौन कौन से होगी, x की जगह 16 रख दो, 16 प्लस 1 और 16 प्लस 2, अर्थात 16, 17 और 18। तो तीन लगातार पूर्णांक है 16, 17 और 18, जिनका योग होगा 51। क्वेश्चन नंबर 7, 8 के तीन लगातार गुणजों का योग 888 है तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। तो 8 के गुणज हो गए 8 की टेबल में आने वाली संख्याएं, जैसे 8, 16, 24, 32, ये जो संख्या है वो 8 के गुणज है। अगर हम तीन क्रमागत गुणजों की बात करें तो पहला गुणज 8, और दूसरा गुणज कैसे प्राप्त होगा, 8 में जब 8 जोड़ेंगे, दूसरा गुणज कोई लिख सकते हैं 8 प्लस 8। तो पहले गुणज में जब 8 जोड़ा तो इसका दूसरा गुणज मिल गया, और दूसरे गुणज में जब 8 जोड़ेंगे तो इसका तीसरा गुणज मिल जाएगा। हम यहाँ पर लगातार तीन गुणजों की बात करें तो तीन गुणज लिए 8, 16 और 24। जब पहले गुणज में 8 जोड़ा तो दूसरा गुणज मिला, और दूसरे गुणज में 8 जोड़ा तो इसका तीसरा गुणज मिला। हमें दिया गया कि इसके तीन लगातार गुणजों का योग 888 है, तो हमने मान लिया कि एक गुणज तो इसका x है, एक गुणज तो मान लिया x है, तो दूसरा गुणज हो जाएगा इस x में 8 जोड़ेंगे तो आ जाएगा x प्लस 8। पहला गुणज x मान लिया तो दूसरा गुणज हो जाएगा x प्लस 8, और तीसरा गुणज हो जाएगा दूसरे गुणज में 8 जोड़ने पर प्राप्त होगा। तो दूसरा गुणज है x प्लस 8, इसमें 8 जोड़ेंगे तो तीसरा गुणज मिलेगा x प्लस 16। तो पहला गुणज तो हो गया x, दूसरा गुणज हो गया x प्लस 8, और तीसरा गुणज हो गया x प्लस 16। इनका योग दे रखा है 888, तो इनका योग लिख दिया, और ये दे रखा है 888, तो इनका योग किया तो x 3x हो गया प्लस 8 और 16 हो गया 24 बराबर 888। 24 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो आ जाएगा 3x बराबर 888 माइनस 24, तो 3x बराबर 864। अब दोनों तरफ 3 का भाग देंगे, 3 का भाग दिया तो 3x बटा 3 बराबर 864 बटा 3, तो x बराबर आ गया 288। x का मान मिल गया हमें 288, तो x का मान यहाँ पर रखेंगे तो इसके 8 के लगातार तीन गुणज मिल जाएंगे। तो 8 के लगातार तीन गुणज मिलेंगे 288, 296 और 304। क्वेश्चन नंबर 8, तीन लगातार पूर्णांकों को बढ़ते हुए क्रम में लेकर उन्हें क्रम से 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 76 है तो तीनों पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। तीन पूर्णांक लेने बढ़ते क्रम में, तो हमने तीन पूर्णांक मान ली x प्लस 1 और x प्लस 3, इनको क्रम से गुणा करना है 2, 3 और 4 से। तो इसको तो गुणा करना है 2 से, इसको गुणा करना है
2 से और इसको गुणा करना है 3 से और इसको गुणा करना है 4 से। इसको तो गुणा किया 2 से, इसको 3 से और इसको 4 से, और इनको गुणा करने के पश्चात इनका जो योगफल है, इनको गुणा करने के पश्चात इनका जो योगफल है वो है 76। तो गुणा किया और इनका अभी योग कर दिया और योग दे रखा है 76। तो यहाँ से 2x प्लस 3 को इस कोष्टक वाली संख्या से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3x प्लस 3। अब 4 को इस कोष्टक वाली संख्या से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4x प्लस 8 बराबर 74। तो 2x और 3x हो गया 5x, 5x और 4x हो गया 9x। तो 9x प्लस 3 और 8 हो गया 11 बराबर 76। 11 का दाएं पक्ष में पक्षांतरण करेंगे तो 9x बराबर 76 माइनस 11, तो 9x बराबर आ गया 63। तो x का मान आ जाएगा यहाँ से 7। तो x का मान आ गया यहाँ पर 7। अब x का यहाँ पर मान रखेंगे तो हमें 3 लगातार पूर्णांक मिल जाएगी। यहाँ 7 रखेंगे तो 7 आ जाएगा, 7 प्लस 1 हो गया 8, 7 और 2 हो गया 9। तो 3 लगातार पूर्णांक हो गए 7, 8, 9।